आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और आने वाले परीक्षाओं के लिए आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे द्विवेदी युग भाग 2। पिछली क्लास में हमने द्विवेदी युग भाग 1 को पढ़ा था, कुछ टॉपिक बचे हैं तो उनको आज की क्लास में हम पूरा करेंगे। आशा करती हूँ पिछली क्लास आपने देखी होगी और प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। ठीक है, कमेंट के माध्यम से कुछ भाई बहन का मेरे पास मैसेज भी आया था प्रैक्टिस सेट जो है क्वेश्चन को लेकर के। ठीक है, तो अच्छी बात है आप लोग सॉल्व कर रहे हैं। और इस बुक से जो मैं सरस्वती पांडे बुक, गोविंद पांडे की बुक से जो मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, इस बुक की खासियत ये है कि आप जो है, अगर आपके पास बुक है, सबके पास बुक होगा है ना, तो इस बुक से आप इग्नोर मत करिएगा कि इस बुक में आप जो है महत्वपूर्ण टॉपिक ढूंढ करके पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इस बुक में एक एक लाइन महत्वपूर्ण है, सब कुछ पढ़ना है आपको, बेशक वो आपको याद हो या ना हो। जो इतनी मोटी बुक है, ज़रूरी नहीं कि आपको लाइन बाय लाइन याद ही हो जाए, लेकिन आप पढ़ेंगे सब कुछ। ठीक है, पढ़े रहेंगे तो आपके सामने अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ज़रूर याद आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। आप लोग क्लास में बने रहिएगा। क्लास पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जो भी भाई बहन नए हैं मेरे चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, निवेदन है आप सभी से। ठीक है, ताकि आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए और आप अपनी तैयारी को और अच्छा बना सकें। चलिए देखते हैं द्विवेदी युग भाग 2। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने हमारा जो टॉपिक था, हमने कहाँ तक पढ़ा था? कामता प्रसाद गुरु। ठीक है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कामता प्रसाद गुरु का भौमासुर वध और विनय पचासा ब्रजभाषा में है, लिखा गया है, तथा पद्य पुष्पावली खड़ी बोली में लिखी गई है। ठीक है, ये सारी रचनाएं कामता प्रसाद गुरु के हैं। उसके आगे आज हम इस क्लास में देखते हैं। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही श्रृंगारिक कविताएं स्नेही उपनाम से लिखते थे। ठीक है, महत्वपूर्ण है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही श्रृंगारिक कविताएं स्नेही उपनाम से लिखते थे और राष्ट्रीय भावनाओं की कविताएं किस नाम से लिखते थे? तो त्रिशूल नाम से लिखते थे। ठीक है, दोनों बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे। श्रृंगारिक कविताएं स्नेही उपनाम से लिखते थे और राष्ट्रीय भावनाओं की कविताएं त्रिशूल नाम से लिखते थे। आगे बढ़ेंगे। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही खड़ी बोली में कवित्व और सवैया छंदों का प्रयोग करने में प्रवीण थे। अगर क्वेश्चन आता है कि द्विवेदी युग के ऐसे कौन कवि हैं जो खड़ी बोली, कवित्व और सवैया छंदों का प्रयोग करने में प्रवीण माने जाते हैं, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। आगे बढ़ेंगे। राम नरेश त्रिपाठी स्वच्छंदतावाद के दूसरे कवि माने जाते हैं। राम नरेश त्रिपाठी स्वच्छंदतावाद के दूसरे प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। और प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन माने जाते हैं? आप सभी को पता होगा, श्रीधर पाठक। ठीक है, तो ये दूसरे प्रसिद्ध कवि हैं स्वच्छंदतावाद के, आप लोग ध्यान रखेंगे। राम नरेश त्रिपाठी ने मिलन, पथिक और स्वप्न शीर्षक से 3 काल्पनिक खंड काव्य इन्होंने लिखा था। राम नरेश त्रिपाठी ने मिलन, पथिक और स्वप्न शीर्षक से 3 काल्पनिक खंड काव्य इन्होंने लिखा था। आप ध्यान रखेंगे, मिलन, पथिक और स्वप्न, ये तीनों खंड काव्य हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। राम नरेश त्रिपाठी कृत मानसी जो रचना है इनकी, ये कैसी रचना है? तो फुटकल कविताओं का संग्रह है। राम नरेश त्रिपाठी की रचना जो है मानसी, वो फुटकल कविताओं का संग्रह माना जाता है। और ये तीनों रचनाएं कैसे हैं? काल्पनिक खंड काव्य हैं। आगे बढ़ते हैं। राम नरेश त्रिपाठी ने कविता कौमुदी शीर्षक से 8 भागों में ग्राम गीतों, उर्दू, बांग्ला एवं संस्कृत की कविताओं का संकलन एवं संपादन किया था। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। राम नरेश त्रिपाठी ने कविता कौमुदी जो इनकी रचना है, कविता कौमुदी शीर्षक से इन्होंने 8 भागों में ग्राम गीतों का और उर्दू, बांग्ला एवं संस्कृत की कविताओं का इन्होंने संकलन एवं संपादन किया था। आगे बढ़ेंगे। मुकुटधर पांडे को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है। मुकुटधर पांडे को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है। महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना होगा। एक एक पॉइंट को आप पढ़ते चलेंगे, ध्यान से याद भी करते चलेंगे। ठीक है,
मुकुटधर पांडे लोचन प्रसाद पांडे के अनुज थे। ठीक है, इन्हें पांडे बंधु भी कहा जाता है। मुकुटधर पांडे जो हैं लोचन प्रसाद पांडे के भाई थे, इन्हें पांडे बंधु भी कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे द्विवेदी युग के प्रगीतकार माने जाते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे द्विवेदी युग के प्रसिद्ध प्रगीतकार कौन माने जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे मैथिली शरण गुप्त भी हैं इसमें और मुकुटधर पांडे भी हैं। इन दोनों लोगों को प्रगीतकार माना जाता है द्विवेदी युग का। अब यहाँ पे हम देखेंगे द्विवेदी काल ब्रजभाषा काव्य काल क्रमानुसार जो है यहाँ पे दिया गया है, यानी द्विवेदी काल के वो कवि जिन्होंने ब्रज भाषा में रचनाएं लिखी हैं। ठीक है, सबसे पहले कवि आते हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। इनका संक्षिप्त जीवन परिचय यहाँ पे दिया गया है। मूल नाम है इनका जगन्नाथ दास। ठीक है, जन्म इनका हुआ है 1866, मृत्यु इनका हुआ है 1932 ईस्वी जो है यहाँ पे आ गया है, ये कोई बात नहीं। इनके पिता का नाम है पुरुषोत्तम दास, पिता का नाम भी आप लोग याद रखेंगे। गुरु है इनके नवनीत लाल चतुर्वेदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उपनाम इनका है रत्नाकर। सभी कवियों का उपनाम आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, इस बुक में बहुत सीक्वेंस में दिया गया है कवियों का नाम, तो वहाँ जा कर के आप लोग एक बार उसको 2 से 3 दिन में जो है उसको रिपीट कर करके आप लोग पढ़ते हुए चलेंगे, याद करते हुए जाएंगे। कुछ कवि तो ऐसे हैं जिनके उपनाम हमें याद रहता है, जैसे गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, उनका नाम स्नेही उपनाम से है ना। जगन्नाथ दास रत्नाकर, रत्नाकर उपनाम है। मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध जो हो गए, हरिऔध उनका उपनाम है। तो कुछ फेमस जो कवि हैं उनकी तो हमें याद है, लेकिन कुछ ऐसे कवि हैं जिनका हमें नहीं पता, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से दिया गया है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, पढ़ सकते नहीं, पढ़ लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे देखेंगे रत्नाकर उर्दू में जकी उपनाम से कविता करते थे, है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा। रत्नाकर उर्दू में जकी उपनाम से कविता लिखते थे। अब यहाँ पे देखते हैं इनकी रचनाएं। जगन्नाथ दास रत्नाकर की प्रमुख काव्य कृतियाँ यहाँ पे दी गई हैं। गंगा अवतरण 1987 ईस्वी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा 1 मिनट लूँगी आप लोगों का। ये जो द्विवेदी युग दूसरा भाग जो मैं पढ़ा रही हूँ, इससे जो मैं क्वेश्चन बना रही हूँ, कुछ क्वेश्चन मैंने बना लिए, कुछ बनाना बाकी है, तो उसमें जो है जो रचनाएं दी गई हैं, जैसे मान लीजिए गंगा अवतरण, उद्धव शतक हो गया, इनका ये जो हिंडोला है ना, ये रचनाएं हो गई। हरिऔध की जो रचनाएं हैं, प्रिय प्रवास हो गया, साकेत हो गया, जो खंड काव्य प्रबंध काव्य जो द्विवेदी युग में लिखे गए हैं, पत्र पत्रिकाएँ जो लिखी गई हैं, उन सभी टॉपिक से जो है मैं क्वेश्चन बनाऊँगी, बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसको आप लोग सॉल्व ज़रूर कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। PDF जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देती हूँ, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है ना, चलिए देखते हैं आगे। रचनाओं के डीप में जाकर जो है मैं क्वेश्चन बनाऊँगी, तो आप लोग देखेंगे ज़रूर। गंगा अवतरण है, प्रकाशन वर्ष है इसका 1927 ईस्वी। उद्धव शतक, प्रकाशन वर्ष है इसका 1929 ईस्वी। हरिश्चंद्र हिंडोला, हिंडोला का भी आप लोग प्रकाशन वर्ष याद रखेंगे। श्रृंगार लहरी, कल काशी वीराष्टक। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, सभी रचनाएं आपको याद होनी चाहिए, याद कर लीजिएगा। पंडित जगन्नाथ दास रत्नाकर का, वही मैं आपसे पहले भी कही हूँ ना कि यहाँ से कुछ भी आप मिस नहीं कर सकते हैं, है ना, एक एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। रत्नाकर ने अंग्रेजी विद्वान पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचना दर शीर्षक से अनुवाद किया। बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं। रत्नाकर ने अंग्रेजी विद्वान जो थे पोप, उनकी रचना है एसे ऑन क्रिटिसिज्म। इनका जो रोला छंद में अनुवाद किसने किया? रत्नाकर ने किया था। किस शीर्षक से? समालोचना दर शीर्षक से अनुवाद किया था इन्होंने। ठीक है, ध्यान रखेंगे, एक ही लाइन में आपको 4 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, तो कुछ भी यहाँ से पूछा जा सकता है, तो ये लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। आगे चलेंगे। सत्यनारायण कविरत्न 1880 जन्म है इनका, 1918 ईस्वी में मृत्यु है। इनकी समस्त रचनाओं का संकलन बनारसी दास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग शीर्षक से किया था। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, सत्यनारायण कविरत्न, इनका उपनाम है कविरत्न। ठीक है, इनकी समस्त रचनाओं का संकलन बनारसी दास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग शीर्षक से प्रकाशित कराया है। कविरत्न की प्रसिद्ध रचनाएं 1-2 यहाँ पे दी गई हैं। भ्रमरदूत, प्रेम कली। ठीक है,
भ्रमरदूत और प्रेम कली। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, कविरत्न ने भवभूति के उत्तम रामचरितम और मालती माधव तथा लॉर्ड मैकाले के अंग्रेजी खंडकाव्य होरेशस का ब्रज भाषा में अनुवाद किया था, है ना। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे दिया गया है। कविरत्न ने भवभूति के उत्तर रामचरितम और मालती माधव ये दोनों रचनाओं का तथा लॉर्ड मैकाले के अंग्रेजी खंडकाव्य होरेशस का ब्रज भाषा में इन्होंने अनुवाद किया था। ठीक है, कोई भी नाम यहाँ से दे सकता है, या मान लीजिए लॉर्ड मैकाले का ही दे देगा कि लॉर्ड मैकाले की रचना होरेशस का ब्रज भाषा में अनुवाद किसने किया था, तो सत्यनारायण कविरत्न ने किया था। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे। द्विवेदी युगीन महत्वपूर्ण कवि और उनके महाकाव्य। यहाँ पे द्विवेदी युग के ही आप कवि हैं और उन्होंने जो लिखा है ये सारे महाकाव्य हैं। ठीक है, देखेंगे। द्वारका प्रसाद मिश्र का है कृष्णायन, महाकाव्य है, प्रकाशन वर्ष है 1943 ईस्वी। बहुत ध्यान से इसको याद करना है आपको, बहुत महत्वपूर्ण है। कठिन पेपर अगर बनता है तो यहीं से क्वेश्चन उठाया जाता है ताकि आपकी नज़र वहाँ तक गई ना हो, लेकिन ऐसा हो सकता है आप लोग जो है बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, है ना। पहले का पैटर्न जो था क्वेश्चन बनने का वो बहुत अलग था और अब जो बन रहा है वो बहुत अलग है, तो उसी हिसाब से हमें भी अपनी तैयारी इस बार रखनी पड़ेगी। बलदेव प्रसाद मिश्र का क्या है, साकेत संत, प्रकाशन वर्ष है इनका 1946। चलो साकेत संत लगा हुआ है तो इससे हमें पता चल जाएगा कि मैथिली शरण गुप्त का नहीं है ना। कन्फ्यूजन नहीं, कोई बात ही नहीं है यहाँ पे, साकेत संत लिखा हुआ है। किसका महाकाव्य है ये, बलदेव प्रसाद मिश्र का। उदय शंकर भट्ट का है तक्षशिला, प्रकाशन वर्ष है 1931 ईस्वी। प्रताप नारायण पुरोहित का है नल नरेश 1933 ईस्वी। गुरु भक्त सिंह का है नूरजहां विक्रमादित्य, है ना। भक्त सिंह का है नूरजहां, प्रकाशन वर्ष है 1935 ईस्वी और विक्रमादित्य प्रकाशन वर्ष है 1947 ईस्वी। अनुपम शर्मा का देख लीजिए, सिद्धार्थ शर्वावाणी और बुर्धमान। ठीक है, प्रकाशन वर्ष सिद्धार्थ का प्रकाशन वर्ष है 1937 ईस्वी, शर्वावाड़ी का है 1948 ईस्वी और वर्धमान का है 1951 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे मोहनलाल महतो का है आर्यावर्त। मोहनलाल महतो से ये लग रहा है एक महंत है, ये महंत टाइप के है ना, नाम से लग रहा है। आर्यावर्त आप ध्यान रखेंगे, आर्यावर्त। श्याम नारायण पांडे का मैंने नहीं बताया, हल्दी घाटी जौहर, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन जो है डीप में जाकर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी। ठीक है, इससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि इस रचना में मतलब इसकी विषय वस्तु क्या है, क्या विशेषता है, किसके ऊपर जो है ये लिखा गया है। जौहर, हल्दी घाटी जो है, आर्यावर्त भी है। ठीक है, हरदयालु सिंह का है दैत्य वंश और रावण, ये दोनों रचनाएं किसकी हैं, हरदयालु सिंह का। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया। अब हम चलेंगे द्विवेदी युगीन कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ। महत्वपूर्ण यहाँ भी लिखा हुआ है और हमें भी पता है कि पंक्तियाँ जो है सबकी पंक्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो भक्ति काल हो, आदिकाल हो, रीतिकाल हो, द्विवेदी काल हो, प्रगतिवाद हो, प्रयोगवाद हो, है ना। तो इन सभी जो है कालों से जो है हमें पंक्तियों को इग्नोर नहीं करना है, पंक्तियों को हम लोग पढ़ते चलेंगे। ठीक है, याद तो होने वाला नहीं है, बहुत जो फेमस पंक्तियाँ होती हैं वही याद होती हैं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि आप ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तो बहुत आसानी से आपको याद हो सकता है। आप परीक्षा में जो है फटाफट आप उसको पहचान लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। श्रीधर पाठक का निज भाषा बोलऊ लिखऊ पढ़ऊ गुणऊ सब लोग करहु सकल विषयन विषय निज भाषा उपयोग। यह पंक्ति किसकी है, तो श्रीधर पाठक की है और बहुत फेमस पंक्ति है, सबको याद होगा, निज भाषा बोलो पढ़ो लिखो, है ना। या इसको जो है आप लोग ध्यान रखेंगे। अगली पंक्ति को देखते हैं। अगली पंक्ति है वंदनीय वह देश जहाँ के देसी निज अभिमानी हो, वंदवता में बंधे परंपरा परता के अज्ञानी हो।
ठीक है। तो आप लोग वंदनीय वह देश को याद रखेंगे। ठीक है। अभिमानी हो, अज्ञानी हो, 2-3 वर्ड जो है आप ले सकते हैं, अभिमानी हो, अज्ञानी हो, तो इससे भी आप लोग पहचान सकते हैं श्रीधर पाठक का है। बाकी ये पंक्ति जो है, जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद, प्रकृति यहाँ एकांत बैठी निज रूप संवरती, पल पल पलटती भेष क्षणिक, छवि छिन छिन धारती। यह पंक्ति जो है बहुत प्रचलित है, तो ये पंक्ति आपको अच्छे से याद होगी। खास करके जगत है सच्चा तनिक न बच्चा, समझो बच्चा इसका भेद, ये पंक्ति जो है बहुत प्रचलित है, तो ये सबको याद होगा, श्रीधर पाठक का है। बाकी इसका आप लोग देख लेंगे, प्रकृति यहाँ एकांत बैठी, प्रकृति कैसे बैठी है, एकांत बैठी है। श्रीधर पाठक क्या कहते हैं, प्रकृति कैसे बैठी है, यहाँ पे एकांत बैठी है और अपने रूप को संवारती हुई, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। भाई देखो, मैंने ऐसे याद किया है तो मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ, बाकी आप लोगों को और अच्छा आ रहा हो अपने हिसाब से भी तो आप लोग ट्रिक बना सकते हैं, है ना। 5वीं पंक्ति है इनकी, लिखो न करो लेखनी बंद, श्रीधर सम सब छवि स्वच्छंद। ये भी पंक्ति बहुत प्रचलित है, ये सब आपको याद होगा, लिखो न करो लेखनी बंद। अब देखेंगे, नाना कृपान निजपान लिए, वपु नील वसन परिधान किए, गंभीर घोर अभिमान हिए, चकी परिजात मधुपान किए। ठीक है, परिधान हो गया, परिजात मधुपान, नाना कृपान, ये 3 वर्ड हैं जो यहाँ पे आप शब्द हैं जो आप ले सकते हैं याद करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, विजन वन प्रांत था, प्रकृति मुख शांत था, अटन का समय था, रजनी का उदय था। प्रचलित पंक्ति है, ये सभी को याद होगा। विजन वन प्रांत था, प्रकृति मुख शांत था, अटन का समय था, रजनी मुख उदय था। ये पंक्ति किसकी है, श्रीधर पाठक की है। कहीं पे स्वर्गीय कोई बाला, सुमन जो वीणा बजा रही है, सुरों से संगीत की कैसी सुरीली गुंजार गा रही है। ये भी पंक्ति श्रीधर पाठक की है। बहुत अच्छी अच्छी पंक्तियाँ इनकी, और याद भी हो जाएगा आसानी से, इसका ट्रिक भी नहीं करेगा, कई बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इस भारत में वन पावन, तू ही तपस्वियों का तप आश्रम था, जग तत्व की खोजों में अग्र जहाँ, ऋषियों ने अब्रक किया श्रम था। ये हो गई श्रीधर पाठक की पंक्तियाँ। अब देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी की। महावीर प्रसाद द्विवेदी की ये देखिए प्रचलित पंक्ति हैं, रूस रम्य रूप बे, रस राश रंजिते, विचृत वर्णाभरणे कहाँ गई, अलौकिकानंद विधायिनी महा, कविंद्र कांते कविते अहो कहाँ, मांगले मूल में वारित वारी वृष्टि। ये पंक्ति किसकी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के। खास करके ऊपर की लाइन जो है कई परीक्षाओं में जो है पूछा गया है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ध्यान रखेंगे। अगली पंक्ति है, तुम ही अन्नदाता भारत के सचमुच बैलराज महाराज। ये यहाँ पे जो है डबल टाइप हो गया है, बैलराज महाराज, बिना तुम्हारे हो जाते हम दाना दाना के मोहताज। ये पंक्ति किसकी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की। 1 मिनट होल्ड करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे, श्रीयुक्त नागर विहारी दशा तिहारी, हवे विषाद मन माही अतीव भारी। श्रीयुक्त नागरी थोड़ा कठिन है ये पंक्ति, तो आप श्रीयुक्त नागरी, जो आपको लगता है कि जो पंक्ति कठिन है उसका जो है आप ट्रिक बना लेंगे। जो नहीं आसानी से याद हो सकता है तो उसको ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ट्रिक भूल जाता है, फिर हम जो याद करे रहते हैं वो भी हमारा जो है दिमाग से निकल जाता है। आगे देखेंगे, भैंस भवानी के तब सेवा लगे, करन पढ़ोगा छूटी, बटुअन दूध दुआ इन हाथन, धार न कबहूँ दुहत माँ टूटी। ये भी पंक्ति जो है आप लोग याद रखेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो पंक्तियों में जो भैंस जो हो गया, बैल महाराज, ये सब जो आए ना, महावीर प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति है।
अब देखेंगे सारी प्रजा निपट दीन दुखी जहाँ है, कर्तव्य क्या न कुछ भी तुझको वहाँ है। ये भी पंक्ति इनकी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की। और यहाँ से एक आध पंक्ति और है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक में जो है हिंदी साहित्य के इतिहास में दिया है, वहाँ से भी महत्वपूर्ण है, तो मैं देखूँगी क्वेश्चन में जो है मेंशन कर दूँगी उसको। या तो जैसे ही हमारा ये सीरीज़ ख़त्म होगा ना, सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक जैसे मैं पूरा करा दूँगी पूरी बुक को, तो जो है अगला जो हमारा क्लासेस जो चलेंगी वो उस बुक से होंगी, हिंदी साहित्य के इतिहास बुक से। ठीक है, आगे देखेंगे। तीसरे कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनकी भी पंक्तियां महत्वपूर्ण हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखर प्रति अवराजती, कमलिनी कुल बल्लभ की प्रभा। महत्वपूर्ण पंक्ति है, ये पूछा भी गया है, ध्यान रखेंगे। दिवस का अवसान समीप था, दिवस जो है ना, दिवस का अवसान समीप था, अभी किसी में और आएगा तो वहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कैसे आपको याद करना है। एक जगह और है किसी पंक्ति में, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ है, लख मुख जिनका मैं आज लो जूँ सकूँ, वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है। ये पंक्ति जो है हरिऔध जी की है, आप सभी को पता है। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, रूपो ध्यान प्रफुल्ल प्राय। अब जो है ना, यहाँ पे हमने पढ़ा ये सुरम्य रूपे रस राशि रंजिते, ये पंक्ति और ये आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत कन्फ्यूजन होता है। कहाँ गया, हाँ ये रूपो ध्यान प्रफुल्ल प्राय, ठीक है, ये हरिऔध की है। और वो वाली पंक्ति जो थी वो महावीर प्रसाद द्विवेदी की थी। आगे देखेंगे, शोभा वारिधि का अमूल्य मणि, सी लावण्य लीलामयी, श्री राधा मृदभाषिणी, मृगदृगी माधुर्य सन्मूर्ति। ये जो है कठिन है पंक्ति थोड़ा, तो शोभा वरिधि आप याद कर लेंगे, शोभा वरिधि, ठीक है, या राधा मृद भाषिनी, कई बार आप बोलेंगे राधा मृद भाषिनी। किसकी पंक्ति है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। धीरे धीरे दिन गत हुआ, पद्मिनी डूबे, आई दोष फिर गत हुई, दूसरा बार आया। ये पंक्ति भी इनकी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये पंक्तियाँ देखिए, क्यों पले पीर कर किसी को तू, है बहुत पॉलिसी बुरी तेरी, हम रहे चाटते पटाना ही, पेट तुझसे पटी नहीं मेरी। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है ये, है ना। आगे है, चार ढग हमने भरा तो क्या किया, है पड़ा मैदान कोसों का भी। कितनी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं और कितनी अच्छी पंक्तियाँ हैं ये, है ना। सबका अर्थ मैं आपको नहीं बता सकती, बहुत टाइम लग जाएगा, हमें अपनी परीक्षा की दृष्टि से जो इसको इन पंक्तियों को पढ़ना है। मैथिली शरण गुप्त, अब इनका पढ़ेंगे भारत भारती से। अब यहाँ ये जो पंक्तियाँ ली गई हैं सारी भारत भारती से ली गई हैं, ध्यान रखेंगे। इनकी पंक्तियों को बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है, पूछा जाता है कि कौन सी पंक्ति किस रचना से ली गई हैं। भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल कहाँ, जहाँ संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषभूमि है वह कौन है, वह भारतवर्ष है। ठीक है, ये जो है भारत भारती से पंक्ति जो है ली गई है। वह कौन है, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ये भी पंक्ति सुमित्रा नंदन पंत की है और सुमित्रा पंत की कह रही हूँ, मैथिली शरण गुप्त की है और भारत भारती से ली गई है। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उनमें उचित उपदेश और मर्म भी होना चाहिए। ये पंक्ति भी मैथिली शरण गुप्त का है, भारत भारती से लिया गया है। क्षत्रिय सुनो, अब तो कुशय की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन और धन भेंट दो। वैश्या सुनो, व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार है क्या कलेश का। कितनी अच्छी पंक्ति है ना, भारत भारती से ली गई हैं, मैथिली शरण गुप्त की हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, ये साकेत से पंक्तियाँ ली गई हैं। राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं, सभी कहीं हो क्या।
तब मैं निश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करे। तुम न रमो तो मन तुम में रमा करे। ये पंक्ति किससे ली गई है? साकेत रचना से ली गई है। आगे देखेंगे, न भव में नव वैभव व्याप्त कराने आया, नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया। संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। कितनी अच्छी पंक्ति है, साकेत से ली गई है। पहले आँखों में थे मानस के कूंद ग्रम प्रिय अब थे, छींटे वहीं उड़े बड़े बड़े अश्रु वे कब थे। ठीक है, ये सारी पंक्तियाँ जो हैं साकेत रचना से ली गई हैं। सखी नील नव स्तर से उतरा यह हंस आहा, तरता तरता अब तारक मौतिक शेष नहीं निकला, जिनको चरता चरता। अगली पंक्ति है, घटना हो चाहे घटा उठ नीचे से नित्य, आती है ऊपर सखी छा कर चंद्रादित्य। ये पंक्ति भी साकेत से ली गई है। वेदने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह धनी। देखिए, इन पंक्तियों को आप लोग देख लेंगे, साकेत रचना से ली गई है। ठीक ना, बहुत सारी यहाँ पे पंक्तियाँ दी गई हैं, सब साकेत से ली गई हैं, आप लोग इसको पढ़ लेंगे। अब ये पंक्ति जो है यशोधरा से ली गई हैं। यशोधरा का जो है पंक्ति आप लोग ध्यान रखेंगे। सखी वे मुझसे कहकर जाते, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। बहुत प्रचलित पंक्ति है, ये सबको याद है, यशोधरा से ली गई है। पंचवटी की पंक्तियाँ देखिए, चार चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, स्वच्छ चांदनी छिटक रही थी अमन और अंबर तल में। पंचवटी से एक आध पंक्तियाँ और भी हैं मेरे पास, उस बुक से हैं, बुक से मैं ले लूँगी, वो भी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं नाथूराम शर्मा शंकर पे। इनकी भी पंक्तियाँ बहुत अच्छी हैं, देशभक्त पे ज़्यादा है। देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। अब ये पंक्ति जो है ये पढ़ के आपको लगेगा कि भारत भारती से लिया गया है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये पंक्ति जो है मैथिली शरण गुप्त की नहीं है, ना ही भारत भारती से लिया गया है, नाथूराम शर्मा शंकर की है, देश वीरों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। छड़ी धार छैल छबीले बनो, रंगीले रसीले फबीले बनो, न चुको भले लोग भोगी बनो, किसी बड़ेनी के वियोगी बनो। अगली पंक्ति है, भड़क भुला दो भूतकाल की, सजिए वर्तमान के साज, फैशन डेर इंडिया भर के गोरे गांड बनो ब्रजराज। इनकी पंक्ति बहुत अलग सी है, पहचानी जा सकती है ना, इसको आप लोग पढ़ते रहिएगा। शंकर नदी नद नदी सन के नीरन की, भाप बन अंबर ते ऊंची चढ़ जाएगी। ये शंकर से आप लोग को ध्यान आ जाएगा, नाथूराम शर्मा शंकर की है। अब देखते हैं राम नरेश त्रिपाठी की पंक्तियाँ। गंध विहीन फूल है जैसे चंद्रिकाहीन, यूं ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। इनकी पंक्तियों में प्रेम का जो शब्द है वो कई बार आएगा। प्रेम स्वर्ग है, प्रेम स्वर्ग है, स्वर्ग प्रेम है, प्रेम असंग अशोक। यहाँ पे जो पंक्ति है थोड़ा सा नीचे चली गई है। ठीक है, ईश्वर का प्रतिबिंब प्रेम है, प्रेम हृदय आलोक। ये पंक्ति किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी की। अब देखिए, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर निर्भर हो, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। है ना, इनकी पंक्तियों में आप देखेंगे प्रेम शब्द जो है कई बार आपको देखने को मिलेगा। देश प्रेम व पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्म के विकास से जिसमें मनुष्यता होती विकसित, पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। आगे देखेंगे, पंडित जगन्नाथ दास रत्नाकर इनका उपनाम है। नंद और जसोमती के प्रेम पगे पालने की, लाड़ भरे लालन की लालच लगावती। इनकी जो है पंक्तियाँ आसानी से पहचानी जा सकती हैं, ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। रूप रस पीवत अघात न होते तो जब, सोई सव आंसू कुबर गरीबों करे। अब यहाँ पे है, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावन मैं पावन जबे लगी। दोन दशा देख ब्रज बालनी
कि उद्धव की गरिमो गुमान ज्ञान गौरव गुठाने से। ठीक है, ये सारी पंक्ति जो है। सत्यनारायण कविरत्न का भी देख लेते हैं। अलबेली कह बेली दुर्गम सो लिपटी सुहाई, धोए धोए पातन की अनुपम कमनाई। दूसरी पंक्ति है, लखी व सुषमा जाल लाल निज बिन नंदरानी, हरि सुधि उमड़ी घुमड़ी तन उर अर्थ अकुलानी। तीसरी पंक्ति है, कोने भौजे दूत पूत सो बिथा सुनावे, बातन में बहराई जाई ताको या लावे। अब ये पंक्ति जो है यहाँ पे देख सकते हैं, सत्यनारायण कविरत्न की है। आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक था भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग बार बार दिमाग में क्यों आ रहा है मेरे, है ना, द्विवेदी युग समाप्त होता है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक से, वो छायावाद होगा। ठीक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है सारे। आप लोग क्लास में बने रहिएगा, क्लास को ज़रूर देखा करें, मेहनत करें आप लोग पढ़ाई में, तभी सफलता प्राप्त होगी। बिना मेहनत के जो है सफलता नहीं प्राप्त होने वाली। आप चाहेंगे क्लियर हो जाए पेपर, तो नहीं होगा। पहले का ज़माना अब नहीं है, अब जो है पेपर बहुत हाई लेवल के बन रहे हैं, तो उस तरह से हमें पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। ठीक है, आप सभी को पता है। आप लोग मेहनत करते रहिए, ज़रूर सफलता मिलेगी, है ना। चलिए, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा।